हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? शायद आपने अपना हाथ तकिए के नीचे या साइड टेबल पर रखे उस स्मार्टफोन की तरफ बढ़ाया होगा। बिना ये सोचे कि आपको क्या देखना है, आपकी उंगलियां अपने आप उन ऐप्स पर चली गईं जो आपको अगले आधे घंटे तक उसी बिस्तर पर बांधे रखने वाली थीं। हम में से हर कोई आज इसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। हम रील दर रील स्क्रॉल करते जाते हैं, हम एक के बाद एक वीडियो देखते जाते हैं और हमें लगता है कि हम मजे ले रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उस एक घंटे के बाद जब आप फोन नीचे रखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आप सच में खुश होते हैं या फिर आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन और चिड़चिड़ापन आ जाता है? सच्चाई तो ये है कि आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां खुशी को हमने बहुत सस्ता बना दिया है। हमें लगता है कि एक क्लिक पर मिलने वाला मनोरंजन हमें सुकून देगा, लेकिन असल में वो हमें अंदर से खोखला कर रहा है। डॉक्टर एना लैम्पके अपनी किताब डोपामाइन नेशन में एक बहुत कड़वी मगर जरूरी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हम इतिहास के उस दौर में हैं जहां हमें हर चीज जरूरत से ज्यादा मिल रही है और यही ज्यादती हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। हमारा दिमाग उस पुराने समय के हिसाब से बना है जहां चीजें मुश्किल से मिलती थीं, लेकिन आज हम डोपामाइन के समंदर में डूब रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कोई किताबी ज्ञान नहीं करने वाला, बल्कि हम मिलकर अपनी उस तड़प को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें शांत नहीं बैठने देती। हम जानेंगे कि क्यों आज हम सब इतने बेचैन हैं, क्यों सब कुछ होने के बाद भी हमें कुछ कम सा लगता है, और कैसे हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल उस नन्हे से डोपामाइन मॉलिक्यूल से वापस छीन सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये कहानी मेरी है, आपकी है और हम सब की है जो इस डिजिटल दुनिया के शोर में कहीं खो गए हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि असली सुकून आखिर छिपा कहाँ है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, डोपामीन क्या है? डोपामीन वो जो हमारे दिमाग के भीतर बैठकर हमसे वो सब करवाती है जो शायद हम करना भी नहीं चाहते। इसे वैज्ञानिक भाषा में हम डोपामाइन कहते हैं, लेकिन अगर मैं इसे एक इंसानी रूप दूं तो ये हमारे अंदर बैठा वो एक छोटा सा, कभी ना शांत होने वाला बच्चा है जिसे हर वक्त कुछ नया, कुछ चटपटा और कुछ रोमांचक चाहिए। अक्सर लोग डोपामीन को खुशी का केमिकल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि जब हम खुश होते हैं तब डोपामीन निकलता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा और थोड़ा डरावना भी है। डोपामीन असल में खुशी का एहसास नहीं है, बल्कि ये पाने की चाहत का एहसास है। ये वो बेचैनी है जो आपको बिस्तर से उठाकर फ्रिज तक ले जाती है कि कुछ मीठा खा लिया जाए। ये वो खुजली है जो आपको मजबूर करती है कि आप जेब से फोन निकालें और देखें कि किसी ने आपकी फोटो पर कमेंट किया है या नहीं। जरा सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए ये डोपामीन एक जीवन रक्षक दवा की तरह था। उस जमाने में खाना आसानी से नहीं मिलता था, तो जब भी उन्हें कोई फल दिखता या वे शिकार करते तो उनके दिमाग में डोपामीन का एक बड़ा धमाका होता था। ये दिमाग का तरीका था उन्हें ये कहने का कि शाबाश, ये तुम्हारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसे दोबारा करना। लेकिन आज की त्रासदी ये है कि हमारा दिमाग तो वही हजारों साल पुराना है, पर हमारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमें शिकार करने की जरूरत नहीं है, हमें मीठे फल ढूंढने के लिए मीलों नहीं चलना पड़ता। आज हमारे चारों तरफ डोपामीन का एक ऐसा सैलाब आया हुआ है जिसे सोख पाना हमारे दिमाग की बस की बात नहीं रही। ये डोपामीन हमारे दिमाग के एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह काम करता है। जब भी हम कुछ नया देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर एक 15 सेकंड की रील हो या ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर एक भारी डिस्काउंट, हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है, एक बार और, बस एक बार और यहीं से शुरू होती है वो दौड़ जिसका कोई अंत नहीं है। दिक्कत ये नहीं है कि डोपामीन बुरा है, दिक्कत ये है कि ये कभी बस कहना नहीं जानता, इसे सिर्फ ज्यादा की भाषा समझ आती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत भूख लगने पर अपना मनपसंद खाना ऑर्डर करते हैं? जब तक खाना रास्ते में होता है और आप उसकी खुशबू महसूस करते हैं, तब आपका डोपामीन लेवल आसमान छू रहा होता है। आप बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे ही आप पहला निवाला खाते हैं और आपकी भूख मिटने लगती है, वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है और खाना खत्म होने के बाद अक्सर हमें वो खुशी नहीं मिलती जिसकी हमने उम्मीद की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि डोपामीन का काम आपको मंजिल तक पहुंचाना था, मंजिल का मजा देना नहीं।
हम आज एक ऐसी डोपामीन नेशन में तब्दील हो चुके हैं जहां हम मंजिल पर पहुंचते ही अगली मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं और इस चक्कर में हम कभी ठहर कर उस पल को जी ही नहीं पाते। ये केमिकल हमें भविष्य की उम्मीदों में बांधे रखता है और हमारे वर्तमान को धीरे धीरे धुंधला कर देता है। चैप्टर 2, स्मार्टफोन दुनिया की सबसे छोटी स्लॉट मशीन। अब हम उस चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सबके हाथों में है, जो हमारी सुबह की पहली किरण से लेकर रात की आखिरी सांस तक हमारे साथ रहती है, हमारा स्मार्टफोन। डॉक्टर एन्ना लेम्पके इस किताब में एक बहुत ही डराने वाली बात कहती हैं। वे कहती हैं कि हमारा स्मार्टफोन कोई मामूली गैजेट नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे छोटी स्लॉट मशीन है। अगर आपने कभी किसी कसीनो या जुए के अड्डे के बारे में सुना हो, तो वहाँ एक मशीन होती है जिसमें आप एक हैंडल खींचते हैं और इस उम्मीद में इंतजार करते हैं कि शायद इस बार आपकी लॉटरी लग जाए। कभी कुछ नहीं मिलता तो कभी थोड़ा सा मिलता है, और इसी शायद के चक्कर में इंसान अपना सब कुछ लुटा बैठता है। जरा गौर कीजिए, जब आप अपने फोन पर किसी ऐप को रिफ्रेश करने के लिए अपनी उंगली से स्क्रीन को नीचे की तरफ खींचते हैं, तो वो जो एक छोटा सा घेरा घूमता है, वो क्या है? वो बिल्कुल उसी स्लॉट मशीन के हैंडल की तरह है। उस एक सेकंड के लिए आपका दिल धड़कता है, शायद कोई नया मैसेज आया हो, शायद किसी ने मेरी फोटो लाइक की हो, शायद कोई मजेदार रील सामने आ जाए। मनोवैज्ञानिक इसे वेरिएबल रिवॉर्ड्स कहते हैं। अगर हमें पता हो कि हर बार रिफ्रेश करने पर क्या मिलेगा, तो हम बोर हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला क्या होने वाला है, यही अनिश्चितता हमारे दिमाग को पागल बना देती है। सोचिए, पहले के जमाने में जुआ खेलने के लिए लोगों को कहीं दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज हम अपनी जेब में एक चलता फिरता कसीनो लेकर घूम रहे हैं। ये कसीनो तब भी खुला रहता है जब हम अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तब भी खुला रहता है जब हम वाराणसी के घाटों पर शांति की तलाश में बैठे होते हैं, और तब भी खुला रहता है जब हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मशीन कभी थकती नहीं है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आपकी कमजोरियों को पहचान सके। जो रंग आप स्क्रीन पर देखते हैं, जो छोटी छोटी आवाजें, नोटिफिकेशंस आप सुनते हैं, वे सब आपके दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा धमाका करने के लिए बनाई गई हैं। सबसे दुख की बात तो यह है कि इस डिजिटल जुए में हम पैसे नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी हार रहे हैं। हम अपना वो कीमती वक्त हार रहे हैं जो कभी लौट कर नहीं आएगा। हम अपनी वो फोकस खो रहे हैं जो हमें बड़े सपने पूरे करने में मदद करती। हम एक ऐसी भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जो साथ बैठकर भी एक दूसरे से कोसों दूर है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी स्लॉट मशीन में जैकपॉट ढूंढ रहा है। हमें लगता है कि हम फोन चला रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो फोन हमें चला रहा है। वो हमें बता रहा है कि हमें कब हंसना है, कब गुस्सा होना है और कब अकेला महसूस करना है। ये समझने का वक्त आ गया है कि इस मशीन का हैंडल हमारे हाथ में तो है, लेकिन इसकी डोर किसी और के पास है। क्या आप वाकई अपनी आज़ादी इस छोटी सी मशीन के नाम करना चाहते हैं? चैप्टर 3, टॉलरेंस, हमें और ज्यादा क्यों चाहिए। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हमें यह समझना होगा कि आखिर क्यों एक समय के बाद वो चीज हमें खुशी देना बंद कर देती है जिसे हम कभी पागलपन की हद तक पसंद करते थे। इसे विज्ञान टॉलरेंस कहता है, लेकिन अगर मैं इसे एक सीधे साधे अंदाज में कहूं तो ये हमारे दिमाग की वो सहनशीलता है जो धीरे धीरे हमें भावनाओं से शून्य कर देती है। जरा याद कीजिए, जब आपने पहली बार कोई बहुत थ्रिलर फिल्म देखी थी या पहली बार घंटों तक सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल की थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? वो एहसास कितना नया और कितना जादुई था। लेकिन आज आप शायद वही चीजें घंटों तक करते हैं, लेकिन अब वो जादू कहीं खो गया है। अब आप बस उसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई है, इसलिए नहीं कि वो आपको सच में मजा दे रही है। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग बहुत चालाक है। जब हम बार बार अपने दिमाग को डोपामीन की बहुत ज्यादा डोज देते हैं, तो दिमाग को लगता है कि ये तो ओवरलोड हो रहा है। खुद को बचाने के लिए हमारा दिमाग अपने रिसेप्टर्स यानी खुशी को महसूस करने वाले दरवाजों को बंद करना शुरू कर देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी बहुत शोर वाले कमरे में जाएं, तो शुरू में आपको वो शोर बहुत परेशान करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके कान उस शोर के आदी हो जाते हैं और आपको वो शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। यही हाल हमारे डोपामीन के साथ होता है। अब वही पुरानी रील, वही पुराना जंक फूड या वही पुरानी लत हमें वो किक नहीं दे पाती। अब हमें पहले जैसा महसूस करने के लिए और ज्यादा की जरूरत होती है। अगर पहले 10 मिनट फोन चलाने से काम चल जाता था, तो अब 2 घंटे भी कम लगते हैं। हम उस प्यासे की तरह हो जाते हैं जो समंदर का पानी पी रहा है। जितना ज्यादा हम पीते हैं, हमारी प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इस टॉलरेंस के चक्कर में हम अपनी जिंदगी के उन रंगों को खो देते हैं जो कभी हमें बहुत खूबसूरत लगते थे।
एक समय आता है जब हमें ठंडी हवा के झोंके, किसी दोस्त के साथ की गई लंबी बातचीत या डूबते हुए सूरज की लाली में कोई खुशी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने अपना बेसलाइन इतना ऊंचा कर लिया है कि ये छोटी छोटी मासूम खुशियां उस तक पहुंच ही नहीं पाती। हमें लगता है कि जिंदगी उबाऊ और रंगहीन हो गई है, जबकि असल में हमने अपने ही हाथों से अपने दिमाग के उन दरवाजों पर ताले लटका दिए थे जो हमें सुकून का एहसास कराते थे। हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जहां हम सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए भाग रहे होते हैं। खुशी तो बहुत पीछे कहीं छूट गई होती है। चैप्टर 4 सेल्फ बाइंडिंग, खुद को रोकने की कला। अब हम उस सबसे जरूरी औजार की बात करते हैं जो इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। हम अक्सर एक गलती करते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर के दम पर किसी भी लत को छोड़ देंगे। हम रात को सोते समय खुद से वादा करते हैं कि कल से मैं फोन कम चलाऊंगा या कल से मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और हमारे सामने वो चीज आती है, हमारी सारी इच्छा शक्ति धुएं की तरह उड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे दिमाग में डोपामीन का तूफान उठता है तो सोचने समझने वाला हिस्सा हार जाता है। यही वजह है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बल्कि सेल्फ बाइंडिंग के भरोसे रहना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्राचीन कहानियों में यूलिसिस ने खुद को अपनी ही नाव के खंबे से बंधवा लिया था ताकि वो उन आवाजों के लालच में ना आ सके जो उसे मौत की तरफ बुला रही थीं। हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही खंबे गाड़ने होंगे। इसे आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला है भौतिक दूरी। अगर आपको देर रात तक फोन चलाने की आदत है तो उसे सोते समय खुद से दूर किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। जब वो आपकी पहुंच से बाहर होगा तो आपका दिमाग उसे पाने के लिए आलस करेगा और यही आलस आपकी जीत बन जाएगा। दूसरा तरीका है समय की पाबंदी। अपने लिए कुछ ऐसे नियम बनाइए जो पत्थर की लकीर हों, जैसे खाने की मेज पर कोई फोन नहीं होगा या रात को 9 बजे के बाद मैं इंटरनेट बंद कर दूंगा। जब हम अपने लिए एक समय की सीमा तय कर देते हैं तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि इस दायरे के बाहर जाना मना है। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ बहुत जरूरी मिस कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए अनुशासन का आदी होने लगेगा। और तीसरा सबसे गहरा तरीका है श्रेणियों की पाबंदी। इसका मतलब है उन रास्तों को ही बंद कर देना जो आपको उस लत तक ले जाते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया की लत है तो उन ऐप्स को ही डिलीट कर दीजिए या उनके नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। हमें यह समझना होगा कि हम खुद को सजा नहीं दे रहे, बल्कि हम खुद को उस आजादी के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे हम खो चुके हैं। सेल्फ बाइंडिंग दरअसल खुद के प्रति बढ़ाया गया प्यार का एक हाथ है। यह खुद को यह कहने का तरीका है कि मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम कमजोर पड़ सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए यह रास्ता पहले ही आसान बना रहा हूं। जब हम अपने वातावरण को बदल देते हैं तो हमें अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और यही वो पल होता है जब हम सही मायनों में आजाद होने लगते हैं। चैप्टर 5 समाधान, कैसे बाहर निकलें। अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हम हमेशा के लिए इस डोपामाइन की गुलामी में फंस चुके हैं? क्या कोई रास्ता है जो हमें वापस उस सुकून भरी दुनिया में ले जा सके जहां हम अपनी जिंदगी के मालिक खुद थे? अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग कमाल की चीज है। ये खुद को बदल सकता है, खुद को ठीक कर सकता है। बस हमें इसे थोड़ा समय और सही माहौल देने की जरूरत है। डॉक्टर अन्ना लैम्पके हमें इस अंधेरे से बाहर निकलने का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता दिखाती हैं, जिसे वे डोपामाइन फास्टिंग या डोपामाइन उपवास कहती हैं। शायद आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, लेकिन इसे महज एक ट्रेंड मत समझिए। ये आपके दिमाग का रीसेट बटन है। लेखिका सुझाव देती हैं कि कम से कम 30 दिनों के लिए आप उस एक चीज से पूरी तरह दूरी बना लें जिसकी आपको सबसे ज्यादा लत है। ये आसान नहीं होगा। जब आप पहले 2 हफ्ते उस चीज के बिना गुजारेंगे तो आपका मन आपको तरह तरह के बहाने देगा। आप चिड़चिड़े होंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी में कोई मजा नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, ये वही दुख के रखवाले हैं जो आपके तराजू को वापस बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इन शुरुआती 15 दिनों के दर्द को सह गए तो तीसरे और चौथे हफ्ते में एक चमत्कार होगा। आपको अचानक महसूस होगा कि आपको अब उस चीज की वैसी तड़प नहीं हो रही। आपके दिमाग के वो दरवाजे जो बंद हो गए थे फिर से खुलने लगेंगे और आपको एक सादे खाने में, एक शांत सुबह में या किसी से बात करने में भी गहरा आनंद मिलने लगेगा। लेकिन सिर्फ दूर रहना काफी नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर होती है। इसलिए हमें सेल्फ बाइंडिंग या खुद को सीमाओं में बांधने की कला सीखनी होगी।
हमें अपने और अपनी लत के बीच जानबूझकर रुकावटें पैदा करनी होंगी। अगर फ़ोन आपकी कमज़ोरी है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। अगर देर रात तक जागकर वीडियो देखना आपकी लत है तो अपने वाईफाई को एक तय समय पर बंद कर दीजिए। हमें अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब डोपामाइन का हमला होता है तो अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। हमें अपना माहौल ऐसा बनाना होगा कि हमारे पास उस लत की तरफ जाने का रास्ता ही ना बचे। इसके साथ ही एक बहुत ही अजीब लेकिन असरदार तरीका है दुख को अपनाना। हमें सिखाया गया है कि दुख बुरा है, लेकिन डॉक्टर अन्ना कहती हैं कि कभी-कभी जानबूझकर मुश्किल रास्ता चुनना हमारे दिमाग के लिए वरदान साबित होता है। चाहे वो ठंडे पानी से नहाना हो, जिम में पसीना बहाना हो, या बस बिना फोन के चुपचाप बैठकर अपनी बोरियत को महसूस करना हो। जब हम जानबूझकर थोड़ा दर्द सहते हैं तो हमारा दिमाग उसे बैलेंस करने के लिए सुख वाले पलड़े को ऊपर उठाता है। ये वो खुशी है जो हमें खोखला नहीं करती, बल्कि हमें अंदर से मजबूत और शांत बनाती है। ये वो असली डोपामाइन है जो मेहनत से कमाया जाता है, और यही वो रास्ता है जो हमें डोपामाइन नेशन के इस दलदल से निकालकर आज़ादी की खुली हवा में ले जाएगा। अंत में बस खुद से ये कहिए कि आप इस छोटी सी स्क्रीन या इस नकली खुशी से कहीं ज्यादा कीमती हैं, और आपकी आज़ादी आपके एक कड़े फैसले की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज हमने एक लंबी यात्रा की, अपने ही दिमाग के उन कोनों की जहां हम अनजाने में ही कैद हो गए थे। डोपामाइन नेशन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहां गलत जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज की इस भागती हुई दुनिया में खुद को रोकना और शांत बैठना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं, कहीं हम कुछ मिस न कर दें। लेकिन यकीन मानिए, असली दुनिया उस स्क्रीन के बाहर है। असली सुकून उस अगले नोटिफिकेशन में नहीं, बल्कि इस पल की सांसों में है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ दें, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी की लगाम फिर से अपने हाथों में लें। आज जब आप ये वीडियो बंद करें तो बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठिएगा, बिना किसी शोर के, बिना किसी फोन के। उस खालीपन से डरिए मत, उसे महसूस कीजिए। वही खालीपन आपकी आज़ादी की शुरुआत है। अगर आपको लगा कि आज की इस चर्चा ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे अपने किसी उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो शायद इस शोर में खो गया है। हम सबको एक दूसरे के साथ की जरूरत है, ताकि हम इस डिजिटल नशे से बाहर निकल सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बाय दोस्तों।